नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं आपके अपने चैनल अमेजिंग एसिड। दोस्तों, दुर्गोत्सव का यह महापर्व धीरे धीरे अपने समापन की ओर प्रस्थान कर रहा है और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं 9वें दिवस में। जी हाँ दोस्तों, नव दुर्गा के इस 9वें दिवस में माँ के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उसका नाम है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली, इनका वाहन सिंह है लेकिन ये कमल पर भी विराजमान रहती है। जी हाँ, दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की जो पूजा होती है वो पूरे शास्त्रीय विधि विधान से होती है और पूर्ण निष्ठा से पूजा करने वाले साधक को यानी भक्त जनों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और ये सिद्धियां जो है वो केवल आध्यात्मिक नहीं है, ये सिद्धियां भौतिक और सांसारिक दोनों रूप से इंसान को लाभ पहुंचाती है। और सही कहूं तो इन सिद्धियों का जो प्राप्ति करता होता है वो ब्रह्मांड पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा हर किसी को करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि ये भक्त और अपने साधकों को हर तरीके से अपनी अनुकंपा देने के लिए हमेशा ही तत्पर रहे। ब्रह्मवर्त पुराण में बताया गया कि भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार से अमरता की ओर लेकर के जाता है, हमें एक अमृत पद की ओर लेकर के जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य प्राप्त होता है। बस इसको आप यूं समझ लीजिए कि उनका प्रसाद जैसे कृपा का रस है, उसको पीने के बाद आदमी विषय भोग शून्य हो जाता है। संसार में रहने के बावजूद भी उसकी जो इच्छाएं होती हैं, उसकी जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं स्वर्गिक हो जाती है। और इस तरीके से न केवल उनकी लौकिक और पारलौकिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, बल्कि वो अंदर से भी कहीं न कहीं ये जो सांसारिक विविधता है और ये जो कहीं न कहीं सांसारिक बंधन है, इनसे ऊपर उठ करके मानवत्व, ऋषित्व को प्राप्त हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, नाम माँ सिद्धिदात्री। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां बहुत बड़े बड़े देवर्षि हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं। सभी लोग सभी सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन माँ सिद्धिदात्री की अगर आप पूजा करते तो आपको इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। संसार के अनंत दुख से आप निर्लिप्त हो सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर कर आप स्वर्गवासी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूं कि माँ सिद्धिदात्री का नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा। देखो, हुआ यूं था, एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ विशाल अंधेरा छाया, किसी भी तरीके की कोई सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ बिल्कुल शून्य ही शून्य था। अब दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं। उस अंधकार से ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का छोटा सा पुंज प्रकट हुआ और उस दिव्य प्रकाश पुंज ने धीरे 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 करके एक आकार लेना शुरू किया, जो कि एक नारी के आकार में आकर के विस्तृत रूप से रुक गया। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो वो आकार, वो प्रकाश पुंज महाशक्ति के अलावा कोई नहीं। और इस सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर के त्रिदेव, जो अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी, इनको अपने तेज से उत्पन्न किया और इन देवों को सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए। देवी के कथनानुसार तीनों देवों ने आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी से मार्गदर्शन लेने के लिए घोर तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के जिस देवी ने उनको दर्शन दिया वो माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री ने इस प्रकार भगवान ब्रह्मा को माँ सरस्वती, भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी और भगवान महेश को माँ पार्वती के
का वर दिया। साथ में ब्रह्मा जी को सृष्टि, विष्णु जी को पालन और महेश को इसके संहार का दायित्व भी दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि सिद्धिदात्री माँ जो है, माँ सिद्धिदात्री, वो सभी सिद्धियों की प्रदाता है और इनकी सिद्धियों में केवल एक पूर्णता का प्रतीक ही परिलक्षित नहीं होता है। इनकी सिद्धियों में आप देखेंगे कि अलौकिक उपचार शक्तियां भी है, देवताओं के लिए भी है, संतों के लिए भी है, योगियों के लिए भी है, तांत्रिकों के लिए भी है। मतलब कुल मिलाकर के विश्वास और कृतज्ञता का एक पूरा का पूरा आप प्रतीक कर सकते हैं। 26 प्रकार की मनोकामनाएं हैं जिनको माता पूर्ण करती है और ऐसा आया है लिख कर। मंत्र की मैं बात करूं, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमः। हे मां सिद्धिदात्री, हे मां अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम। नव दुर्गा के 9वें स्वरूप के रूप में मां जगदम्बे अपने भक्ति भाव से न केवल मुझे, न केवल मेरे श्रोताओं को, बल्कि समस्त संसार को भरे और अंधकार पर प्रकाश के प्रतीक, असुर पे सुरों की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का जो ये पर्व हम 10 दिनों से मनाते हैं, उसके अंत में हमें अपने आशीर्वाद से आशीषित करें, ताकि हम मानव मात्र का कल्याण कर सके, ताकि हम अपने समाज का कल्याण कर सके, ताकि हम अपने राष्ट्र का कल्याण कर सके। जी हाँ दोस्तों, कल मैं फिर आपसे बात करूंगा विजयादशमी के शुभ उपलक्ष्य पर। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ बिल्कुल साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।